नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा आयोजित BA 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया और जिसका पेपर कोड है AAC 304, उसके आंसर की को देखेंगे। सत्र 2025-26 का पेपर है। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर इसमें सही है। आपका पहला प्रश्न है, कौन सा पर्यटक स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो खजुराहो जो है मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। डी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जूते हुए खेत खोजा गया था, कहाँ से खोजा गया था? तो कालीबंगा से खोजा गया था। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बृहत स्नान घर किस पुरा स्थल से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे बृहद हड़प्पा स्थल है, तो राखी गढ़ी जो है भारत में सबसे बृहद हड़प्पा स्थल है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कोणार्क जो मंदिर है वो सूर्य को समर्पित है। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर उपस्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में उपस्थित है। डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है वो नागर शैली में बने हुए हैं। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैनों तीनों से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था, किससे संबंध था आपसे पूछा गया है? तो राष्ट्रकूटों से संबंध था। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों का निर्माण कराया था। तो महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिरों का निर्माण जो है वो नरसिंह या वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 14 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है, किसको समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर? तो शिव को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न मंदिरों में से कौन खजुराहो में स्थित है? तो ऊपर के जो तीनों मंदिर है तीनों खजुराहो में स्थित है। पिछली बार भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था और गलत तरीके से पूछा हुआ था, तो इसमें कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। केवल दशावतार मंदिर जो है खजुराहो में स्थित नहीं है, ये तीनों खजुराहो में ही स्थित हैं। तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि देवगढ़ मंदिर किस काल में बना था? तो देवगढ़ मंदिर जो है गुप्त काल में बना हुआ था। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, इष्टिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो इष्टिका जो मंदिर है वो भीतर गांव में स्थित है। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, ललाट बिंब मुख्य अंग है, किसका मुख्य अंग है आपको बताना है? तो मंदिर का मुख्य अंग है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, अंडभाग और वेदिका संबंधित हैं, तो स्तूप से संबंधित हैं। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पीढ़ा मुख्य अंग है, पीढ़ा किसका मुख्य अंग है? तो उड़ीसा मंदिर वास्तु का मुख्य अंग है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के मंदिर वास्तु में जगमोहन क्या है? तो मंडप को जगमोहन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था? तो सारनाथ स्तंभ जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, कुम्हराहार से किस प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं? तो पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। तो अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ जो है वो लौरिया नंदगढ़ है। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, बुलंदी बाग के अवशेष संबंधित थे, कहाँ से संबंधित थे? तो बुलंदी बाग के जो अवशेष थे वो पाटलिपुत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा।
27 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो अजंता जी की जो गुफाएं हैं वो जातक कहानियों से संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, सरतोभद्रिका प्रतिमा संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, तारा किस धर्म से संबंधित है? तो तारा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, किस काल में बुद्ध प्रतिमा अस्तित्व में आई? तो बुद्ध की जो प्रतिमा है वो कुषाणों के काल में अस्तित्व में आई थी। तो बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। कहीं कहीं आपको 30 भी मिलेगा। जब गुफा संख्या 15A को शामिल किया जाता है तब 30 होता है, लेकिन ये मूल गुफाओं में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि आधा अधूरा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसके द्वारा बराबर की गुफाओं का उपयोग विश्राम गृह के रूप में किया गया था? तो आजीविका के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका की शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की जो शैलकृत गुफाएं हैं वो रायसेन जिला में स्थित हैं। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी, कब अस्तित्व में थी आपसे पूछा गया है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश जो है पुरातात्विक उत्खनन डालता है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, गांधार कला का मुख्य विषय क्या है? तो गांधार कला का जो मुख्य विषय है वो बुद्ध है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, महावीर का लांछन यानी कि प्रतीक क्या है? तो महावीर का प्रतीक शेर को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो त्रिमूर्ति के लिए एलिफेंटा विख्यात है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? तो पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क में। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, नालंदा विहार कहाँ स्थित है? तो नालंदा विहार जो है बिहार में स्थित है। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो इसमें से सबसे छोटा जो रथ मंदिर है वो द्रौपदी रथ है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो मदुरई में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, किस स्तूप में गज लक्ष्मी अंकित हैं? तो गज लक्ष्मी जो है सांची के स्तूप में अंकित हैं। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, चक्रेश्वरी कौन है? तो जैन यक्षी हैं। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पार्श्वनाथ का लांछन है तो पार्श्वनाथ का लांछन जो है सर्प है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, कला में दुर्गा का प्रारंभिक रूप है तो महिषासुर मर्दिनी है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्कंद का दूसरा नाम क्या है? तो स्कंद का जो दूसरा नाम है वो कार्तिकेय है। सी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपना उत्तर मिला करके जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।